हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन की। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोटीन की बात करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। जब आप पूरा देखेंगे तो मेरा आपसे वादा है कि आप प्रोटीन के बारे में कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। तो आइए शुरू करते हैं प्रोटीन को। प्रोटीन, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोटीन है क्या। तो हम सीधी से बात कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो एक जटिल कार्बनिक यौगिक। जटिल कार्बनिक यौगिक से मतलब क्या है? जिसमें कार्बन मौजूद है। असल में प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के मिलने से बनता है। और प्रोटीन वो पदार्थ है जो हमारे प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य के निर्माण में भी सहायता करता है, अमीनो अम्ल के निर्माण में भी सहायता करता है। प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है हमारे सामने वो मांस, मछली, दूध, अंडा, दाल, गेहूं, मूंगफली और यहां पर अगर हम बात करें तो सोयाबीन भी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। अब अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के हमारे शरीर में बहुत सारे यूजेस है। अगर हम बात करें पहले यूजेस की तो हीमोग्लोबिन, हमारे रक्त का अगर रंग देखा जाए तो लाल होता है और वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एक नंबर का ये सवाल भी आता है कि हमारे रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन असल में एक तरह की प्रोटीन है और इस प्रोटीन का काम ऑक्सीजन के अवशोषण में होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर के हीमोक्सीग्लोबिन बनाता है और रक्त के जरिए से ये कोशिका तक पहुंचता है और कोशिका में इसका क्या होता है? अलगाव हो जाता है और अलगाव हो जाने पर वो ऑक्सीजन उपापचयी क्रियाओं में काम आती है। इसके अलावा प्रोटीन का काम हमारे शरीर में वृद्धि यानी कि जो हम बढ़ोतरी करते हैं शरीर में जो है, और निर्माण का मतलब है नई कोशिकाओं के बनाने में, टूट फूट की मरम्मत करने में प्रोटीन का बहुत सारा योगदान रहता है। तीसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं तो प्रोटीन एंजाइम की तरह से भी काम करता है, जो हमारे शरीर में रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करता है ताकि वो तेजी से चलती रहे और हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। इसके अलावा क्या होता है कि जो प्रोटीन्स है ये वसाओं के संश्लेषण में भी सहायता करते हैं। वसाओं के संश्लेषण में सहायता करने का मतलब क्या है कि ये जो वसा है उसको सरल वसी अम्लों में तब्दील कर देते हैं और ये वसी अम्ल हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए उपयोगी होते हैं। इसके बाद अंतिम पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। ये असल में एक और इंपॉर्टेंट काम भी करता है। कभी देखा होगा कि आपको चोट लग जाती है, घाव से रक्त स्त्राव होने लगता है यानी कि ब्लीडिंग होने लगती है। तो हमारे रक्त में थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नाम की दो प्रोटीन मौजूद होती है। जब ये वायु के संपर्क में आती है तो वायु के संपर्क में आकर के विटामिन के की उपस्थिति में ये एक परत हमारे घाव के ऊपर बना देती है। इस परत की वजह से हमारे घाव से रक्त बहना यानी कि ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है और हमारे शरीर को रक्त के बहने से जो हानि होने वाली होती है वो नहीं होती। यहीं पर हमारा ये प्रोटीन सेक्शन कंप्लीट होता है और आप जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से अगले पॉइंट को लेकर के भी हम आपके सामने आएंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस विषय की जानकारी अच्छे से मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।